बोले कि तुम्हारी सैलरी कल से 1 लाख रुपए है, तो किस किस को लगता है कि वो बोलेगी ठीक है सर, वो बोलेगी मेरे को काम सिखा रहे हो, मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे को माफ कर दो, मैं कोई गलती कर चुकी हूँ जो मेरे को नहीं पता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका ब्रेन फीड है 2,000 रुपया कमाने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे 10-15 हजार रुपए की जॉब करते हैं, उनको लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया, मेरे को 10 साल हो गए हैं जॉब करते, मैं 5,000 से शुरू हुआ था, और बहुत सारे लोग तो अभी 10,000 पे कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम 12,000 है। और अगर इन्होंने मेरे को निकाल दिया तो मेरे को तो 15,000 भी किसी ने नहीं देना, ये तो 10 साल में हुई है। ये क्या है? ये इस ब्रेन में फीड है। ऐसे जिस इंसान को शुगर हो गई है, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी की शुगर ठीक होते देखी नहीं, वो कहता है ये ठीक नहीं होनी। उसके ये किसने बताया उसको? उसके चारों तरफ के लोगों ने, लेकिन ये सच नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसी एक ओवरवेट इंसान है, वो बहुत तरीके अपना चुका है और उसके साथ के 4-5 लोग भी ओवर। कुछ फायदा नहीं यार, ये मैंने भी किया था, ये मैंने भी खाया था, मैंने भी महीने बाद छोड़ा था, उतना ही हो गया है। ब्रेन उसको सच मान लेता है, वो पर वो सच होता नहीं है। मेरे ब्रेन ने ये सच मान लिया था कि 1 करोड़ रुपए का लोन है, ये कभी क्लियर नहीं हो सकता। दूसरा, मेरे ब्रेन ने मान लिया था, मेरा 92 kg वेट था, मैं 25 साल से ये कोशिश कर रहा था वजन कम करने की, रनिंग, जिम, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग। मेरा ब्रेन अब काम कैसे करता था जानना चाहते हो? मेरा ब्रेन ये बोलता था कि ये 100 किलो ना हो जाए। 90 kg तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया था कि ये कभी 90 हो जाएगा बनने से। मैं मेहनत करता था, रनिंग करता था, जिम जाता था, इसलिए कि ये 100 किलो ना जाए। और हर इंसान का ब्रेन ऐसे ही काम कर रहा है, ये लाइन लिख लो। जो 10,000 रुपया कमा रहा है वो डर रहा है कहीं 9 ना हो जाए। ये बात समझ लो। जो बंदा वजन कम करने की कोशिश कर रहा है वो ये सोच रहा है कि इससे ना बढ़ जाए, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं रहा, वो नीचे आने के लिए काम ही नहीं कर रहा, उसने अपने ब्रेन को कमांड ही नहीं दे रखी। जो भी हम लोग अपने ब्रेन में फीड कर देते हैं, हम लोग अगर गेट टीम है तो हम, पता है ब्रेन को क्या कमांड देते हैं? 1,000 रॉयल्टी हो जाए, अगर ये ना हुई फिर चेक खराब हो जाएगा, फिर बोनस नहीं आएगा। जो मिल टीम है ना, वो 24 घंटे 4,000 हो जाए, बस आप फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो प्रेसिडेंट टीम है वो सोच रहा है 10,000 रॉयल्टी हो जाए यार, नहीं तो बोनस नहीं आएगा, ये चेक। एक्चुअल में ये रॉन्ग कमांड है, ये हमारा सिर्फ माइंड सेट है। आपको इसको चेंज करना है। ये उतना ही बड़ा सोच रहा है जिस लेवल पे आपको। जो सुपरवाइजर है वो 2500 वॉल्यूम की टेंशन लेके बैठा है कि 2500 होता रहे, मेरा 2500 हो गया बस, फिर मैंने लंबी सांस लेनी है कि ठीक है। लेकिन एक बंदा 5,000 कर रहा है, उसको ऐसे ब्रेन में बैठ गया तो 5 तो मेरे लिए आसान है। कोई बंदा 8-10 हजार वॉल्यूम कर रहा है तो उसको लगता है कि इतना तो मैं कर सकता हूं। ये सारी की सारी गेम ब्रेन की है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो गेट टीम है उसकी टेंशन इतनी है कि 1,000 रॉयल्टी करनी है, जो मिल टीम है उसकी टेंशन इतनी है कि 4,000 रॉयल्टी करनी है, जो प्रेसिडेंट टीम है उसकी उसकी टेंशन इतनी है कि 10,000 रॉयल्टी करनी है, और जो 20 के है उसकी टेंशन इतनी है कि 20 के करनी है। जो गेट टीम का अगर 1,000 रॉयल्टी नहीं हुई तो उसका चेक उड़ेगा 50,000 का, 60,000 रुपए का। अगर मिल टीम की 4,000 रॉयल्टी नहीं हुई तो उसका चेक उड़ेगा 3-4 लाख रुपया। अगर प्रेसिडेंट टीम की 10,000 नहीं हुई तो उसका चेक उड़ेगा 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का। अगर 20 के तो उसका चेक उड़ेगा 15-16 लाख रुपए का। और हमारा दुख देखो 30 के, 6 लाख वॉल्यूम पहली 3 लाइनों में, अगर नहीं हुआ तो चेक उड़ेगा 29-30 लाख रुपया। चरण जी सर 50 के अगर 50 के 10 लाख वॉल्यूम नहीं हुआ फिर आप सारा सुपरवाइजर होकर टेंशन उठा के घूम रहे हो, मेरा मेरा सर 2500 नहीं हो रहा, मेरा सर वो नहीं हो रहा। ये सब लोगों की टेंशन का पंगा है बस। 30 के वाले का 30 के हो रहा है, 50 के वाले का 50 के हो रहा है, प्रेसिडेंट टीम वाले का प्रेसिडेंट टीम हो रहा है। टेंशन बढ़ा दो बस अपनी, और जादू जुदू कुछ नहीं है।
आपको जब पता चलेगा ना, मैंने कभी भी किसी प्रेजेंट टीम को 2500 छोड़ते नहीं देखा, छोड़ो। लेकिन सुपरवाइजर को कोई टेंशन ही नहीं, ना हो जाता कि सर 1690 हो गया, 2000 ना, 2000 होना नहीं सर, होना नहीं। मैं कदे कदे सोचता सारा जो तू चेयरमैन हुंदा फिर कहंदा भी नहीं हुंदा, प्रेजिडेंट हुंदा फिर कहता नहीं 1600 ही छोड़ना है, दंद तेरे सारे बाहर आ जाने सी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गेम है और जादू जुदू कुछ नहीं है। मिल्टिम को मैंने कभी नहीं सोचा कि ये 2500 नहीं करेगा, बिक जाएगा लेकिन 2500 वॉल्यूम होएगा उसका, क्योंकि पता है 4-5 लाख रुपया उड़ेगा, 7 लाख रुपया उड़ेगा। आपको समझना है ये ब्रेन की ही गेम है सारी, और कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है, आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो ये ब्रेन बोलता है ओके। भगवान क्या करते हैं बताऊं आपको, वो बोलते हैं तथास्तु। आप बोलोगे मेरे से सुबह उठा नहीं जाना, भगवान बोलेगा ठीक है। भगवान आपके वैसे फादर है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने एक मोबाइल लिया 15,000 रुपए का, 10,000 रुपए आप देके आ गए, आप आपकी उम्र है मान लो 20 साल 18 साल, या आप लड़की हो या लड़का कुछ भी हो, आपने मोबाइल लिया 10,000 रुपया दे दिया और दुकानदार को बोला 5,000 मैं सुबह दे जाऊंगा। आपके फादर को आपने जाके बताया कि पापा मैं 10,000 दे आया हूं, 5 मेरे पास था नहीं, तो किस किस को लगता है कि उसका फादर 5,000 उस दुकानदार को जरूर देगा? देगा कि नहीं देगा? ऐसे करो, 100% देगा, क्योंकि उसका बेटा प्रॉमिस करके आया है, वो बोल के आया कि यार वो इज्जत जाने थोड़ी देगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं मैं इंतजाम करता हूं। ऐसे ही आपके भगवान है, फादर है। आप कोई डिसीजन लिए तो लो, आप बोलो तो सही कि मैंने ये करना है, तो आपको वो पूरा करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे से तो उठा ही नहीं जाना, मेरे बस की बात तो है ही नहीं, मैं तो जिसको भी इनविटेशन करूंगा वो मानता ही नहीं है। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने ना 20 लोगों को ज्वाइन करवाया, 18 लोग छोड़ के चले गए हैं, 16 लोग छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं? मैं अपना दुख बताऊं आपको, बहुत सारे सुपरवाइजर बनने के बाद मेरे को छोड़ के चले गए, बहुत सारे वर्ल्ड टीम छोड़ के चले गए मेरे को, वर्ल्ड टीम करने के बाद छोड़ के चले गए, फिट होने के बाद छोड़ के चले गए। उससे बड़ी बात बताऊं, बहुत सारे एक्टिव वर्ल्ड टीम भी छोड़ के चले गए, एक्टिव वर्ल्ड टीम जिनके नीचे 4-4 5-5 लोग सुपरवाइजर भी थे, वर्ल्ड टीम भी थे उनके नीचे। और भी बताऊं, बताना मत किसी को, गेट टीम भी छोड़ के चले गए कई, रिक्वालीफाई नहीं हुआ उनसे। पता क्यों नहीं हुआ? जब वो गेट टीम बने ना, सियाने बहुत हो गए, उनको लगा 1.5 लाख रुपया चेक आ गया, जिंदगी चेंज हो गई है, 25-30 किलो वजन कम हो गया, सुंदर हो गए हैं, एक कन्या आई उनकी जिंदगी में, सर बड़े सुंदर लग रहे हो। बस फिर वो मीटिंग पे नहीं आता था, उसी के साथ मीटिंग पे जाता था, धीरे धीरे वजन भी बढ़ना शुरू हो गया, जो 1.5 लाख रुपए का चेक था वो नीचे चला गया। फिर हम लोग उसको फोन करते थे कि तुम मीटिंग पे नहीं आए, तो वो कहता था सर आज ना मेरे घर पे कोई फंक्शन है, उधर से वो भी नहीं आई होती थी, हमें भी तो पता ही होता था, हम भी तो वहीं से निकले हैं, हम कहीं और से निकले हैं, तो हमें सब पता चलता था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे टीम भी छोड़ के चली जाती थी, तो वजन भी बढ़ जाता था उसका। और जब फिर फरवरी आती थी ना, फिर उनका फोन आता था कि सर एक ना रिक्वालीफाई नहीं हो रहा। तो मैंने बोला, मन में सोचना तेरे को साले अभी पता चला, मेरे को तो पिछले 11 महीने से पता है ये होना नहीं, ये तेरा बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा फोकस ही कहीं और पे है। फिर वो ना हर्बलाइफ से निकल जाते हैं, फिर वैसा ही रंग हो जाता है, काला पेट बाहर आ जाता है, और वो कन्या भी छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो तो आई थी आपकी शक्ल देख के और पैसे देख के। तो फिर वो पता क्या कहता, हाँ मैंने भी किया हर्बल लाइफ, आप मैं गेट टीम छोड़ चुका हूं, तू असली बता साले क्यों छोड़ चुका है, सच बोल, फिर तेरे को पता चले कि हर्बल लाइफ क्यों छोड़ी है तूने। वो नहीं बताता किसी को, हाँ मैं गेट टीम था। सर सब छोड़ेंगे जब तक आपका फोकस सही नहीं है। और वो कन्या नहीं थी, वो विष्णु भगवान थे, तुम्हारी औकात चेक करने आए थे कि आप प्रेसिडेंट ही बनने आए हो कि धक्के खाने ही आए हो। हर चीज पे टेस्ट होएगा आपका, ये लाइन लिख लो। मांग रहे हो भगवान से बहुत बड़ा, और वो ऐसे ऐसे हर किसी को देने वाला नहीं है, हर चीज पे टेस्ट होएगा, ईमानदार हो कि नहीं हो। बंदा आपके पास आएगा, सर मैंने वहां से प्रोडक्ट लिया हुआ है, 2 महीने हो गए लेते ऊपर, अभी आईडी नहीं लगाई, तुम बोलो उसको कि हाँ आजा, आईडी नहीं ना लगाई, दे कार्ड मेरे को लगा दे, तो ऊपर जो बैठा है वो चेक कर रहा है कि तेरे को चेयरमैन बना दूं। साला ब्रेन तेरा आज भी वही है जो पहले था, नहीं बन पाओगे।
और वो बंदा आपको इतना परेशान करेगा कि आप उसको बोलोगे कि यार तू मेरे को छोड़ दे, वो छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा रहूंगा भी तेरे साथ, जीना हराम भी। तुम्हारा था ही नहीं वो, तुम पड़ोसियों का बच्चा उठा लाए हो। उसने तुम्हारा कोई पैसा ही नहीं देना। अगर उसने तुम्हारे पैसे देने थे तो पहले ही तेरे पास आता, 2 महीने पहले किसी और के पास वजन क्यों कम करता। और उसके ब्रेन में एक बात और बैठ गई है कि यार ये बंदा ईमानदार नहीं है। पता तो उसको सब चल जाएगा कि जो 2 महीने पहले जिसने राइट दिया वो मालिक तो मेरा वही था। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको भुला दोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आज उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 महीने के बाद उसको ये पूरा पे प्लान नहीं पता होगा? और क्या उसके ब्रेन में से निकाल सकते हो कभी भी? और आप उसको बार बार गोद में उठाओगे कि मैं ऐसे तेरे लिए करता हूं, तेरे। तुम 100 बंदों को छोड़ के उसके पीछे जाओगे, लेकिन वो चलेगा नहीं। ये एक्चुअल में भगवान ही आते हैं, भगवान ही सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन अगर आप समझ गए, हमने एक बचपन में स्टोरी सुनी थी कि एक ना सेठ था, उसने एक नौकर रखा हुआ था। तो जो नौकर था वो बहुत मेहनत करता था। उसने ना उसको उसके कोई बच्चा नहीं था, उनकी शादी को 20-22 साल हो गए थे। तो वो बहुत दुनिया भर की ट्राई कर चुके थे, बच्चा नहीं हुआ। तो उस दिन उसने सेठ ने सोचा कि यार मैं ये बच्चा हमारा छोटा सा गोद ले लेते हैं, गरीब थे उसके माँ बाप, बिल्कुल इसी को ही बेटा मान लेते हैं। इसको ना चेक करते हैं कि इसकी किस्मत कैसी है। उसकी जो भी सैलरी थी 5-7-10 हजार रुपया, तो उसने 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठी करके ना कोई बिजनेस किया, उसमें उसको पार्टनर बना लिया। 2-4-5% का जो भी था, 2 लाख रुपए की कोई चीज ली, 5 हजार था तो उसका मान लो 2.5% का पार्टनर बना लिया उसको, जो भी उसका बनता था। तो जब उसने वो चीज परचेज की तो उसका बहुत रेट बढ़ा। फिर उसने वही पैसे दोबारा से इन्वेस्टमेंट किए। 1-2 साल में जो उसका 5-7 हजार था वो लाखों में ट्रांसफर हो गया। तो उसने उस बेटे को बोल भी रखा था कि मैं तेरे पैसे लगा रहा हूं। तो वो धीरे धीरे मतलब उसके पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस सेठ के ब्रेन में ना बेईमानी आ गई। कहते यार ये तो गलत हो गया, ये तो इसके पैसे बहुत हो गए हैं। तो वो बच्चा छोटा ही था, उसको अभी कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। उसने उसको जहर का इंजेक्शन लगवा के मार दिया। एक नर्स को बुलाया, उसको बोला इसको इंजेक्शन लगाओ। तो वो मर गया। और उसके फादर को फोन किया कि तुम्हारा बेटा बहुत ढीला है, जल्दी जल्दी आ जाओ। वो 500-700 हजार किलोमीटर दूर रहते थे। वो 1-2 दिन के बाद आए तो उन्होंने बोला कि वो उसकी तो डेथ हो गई है, कल हम लोगों ने संस्कार कर दिया है। तो वो बेचारा गरीब था, उसको 10-20 हजार रुपया दिया और वो चला गया। रो रो के क्या कर सकता था, गरीब इंसान कुछ कर थोड़ी सकता। तो वो हमेशा कहता था, जो नौकर था, जब भी बात होनी है, मैं हमें माँ बाप की तरह रख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो जब वो बच्चा मर गया तो वो चले गया, रो रो के। बेचारे के पास कुछ था नहीं, जो भी 1-2 लाख रुपया देना था दे दिया। तो उसके बाद वो सेठ की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई, उनके घर पे बेटा पैदा हुआ। तो वो आपस में बातें करते थे कि यार ये लोग तो कहते हैं बुरे काम करने का नतीजा गलत होता है, ये तो साला 22 साल के बाद हमारे घर पे बेटा हो गया और हमने तो इतना गलत किया है। लेकिन उनको लगा कि शायद भगवान ऐसे ही चलता है। वो बहुत खुश रहने लग गए। बेटा इतना सुंदर, इतना समझदार कि आप सोच भी नहीं सकते, बिजनेस बहुत बड़ा। वो रोज सोचते थे कि यार ये कैसे जादू हुआ है। तो जब बेटा 23 साल का हो गया, उसकी शादी की। जब उसकी शादी की तो जब डोली घर पे आई ना, तो जब माँ पानी बारती है ना ऊपर से, तो जब वो शगन किया तो बेटा वहीं पे गिर गया और उसके पेट में दर्द होने लग गई। वो दर्द ऐसी थी कि वो बस चीखे ही मार रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, वैद्य, किसी को समझ ना आए कि ये हो क्या रहा है। बस बेटा इंजेक्शन लगा रहे थे वो पेन के, पर वो रुक नहीं रही थी। दुनिया का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। 2-3 साल बीत गए, सारा बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ बिक गया, करोड़ों रुपया उस लड़के पे लगा। और समझ नहीं आई। दुनिया के कोई डॉक्टर नहीं छोड़े, यूएसए, कनाडा से सब हॉस्पिटल में उस लड़के को लेके गए, लेकिन जीरो रिजल्ट था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था इसको पेन हो क्यों रही है। और लास्ट में 3 साल के बाद सारी प्रॉपर्टी बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो लोग किराए पे आ गए। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको अब घर ले जाओ। तो जब वो घर लेके आए तो वो कमरे में बेड पे वो लड़का पड़ा था और वो दोनों लेडीज और जेंट्स वहां पे बैठे थे। तो वो बच्चा हंसने लग गया। तो जो उसका फादर था वो बहुत रो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था आज या कल ये मर जाएगा। तो जब वो बच्चा हंसने लगा तो उसके फादर ने बोला तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने बोला कि सेठ जी पहचाना आपने मेरे को?
कहते नहीं, कहता मैं वही हूं जिसको आपने इंजेक्शन लगवाया था। तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए, लेडीज और जेंट्स के जो हस्बैंड वाइफ थे उनके, कि ये कैसे हो सकता है। तो उनको समझ नहीं आई, वो तो पहले ही मरे ही हुए थे, जब सब कुछ खत्म हो जाता तो समझ नहीं आती। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि बेटे हमने तो बुरा किया था, हमारे साथ तो ये हुआ है, तो जिस लड़की के साथ तूने ये शादी की है, ये 3 साल से पागलों की तरह मेरे साथ घूम रही है, इसका क्या कसूर है। कहते पापा इसी ने तो इंजेक्शन लगाया था, इसी ने तो मेरे को जहर का इंजेक्शन लगाया है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, ये यूनिवर्स ना बहुत पावरफुल तरीके से चलता है। आप इतना बड़ा मांग रहे हो भगवान से कि आपके पूरे खानदान में आपसे कोई अमीर ना हो, आप अपने शहर में सबसे ज्यादा फिट होना चाहते हो, और फिर दूसरी पावर मांगना चाहते हो कि जिसको भी मर्जी आप अमीर कर दो, जिसको भी मर्जी आप फिट कर दो। तो फिर आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। एक ऑफिस में एक बंदे की सैलरी 2 लाख रुपए होती है, एक 20 हजार होती है, तो क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में? जो 2 लाख रुपए वाला होता है ना, वो कोई प्रॉब्लम मालिक के पास नहीं जाने देता, और वो कोई 100 250 रुपए की ठगी नहीं कर सकता। उसका माइंडसेट उस इंडस्ट्री को अपना समझ के चलाने का होता है। और भगवान का मैं तरीका आपको बता देता हूं, जितने आप ईमानदार हो, जितने आप सही हो, वो आपकी पावर बढ़ाता चला जाएगा। ये बिल्कुल इंसान भी वैसे ही करता है। हमारे शोरूम में जब कोई कोई एम्प्लाई होता था, जब कोई ईमानदार होता था, चाहे वो मैकेनिक हो चाहे वो सेल में हो, तो हम उसकी सैलरी बढ़ाते चले जाते थे, उसको टारगेट देते चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे हमारे शोरूम में, जो 10 बजे एंटर करते थे, 5 बजे कपड़े झाड़ के बाहर होते थे, उनको कोई मतलब नहीं कि स्कूटर बिकेगा नहीं बिकेगा। और कुछ लोग ऐसे थे कि कस्टमर आ गया चाहे 10 बज जाए रात के, वो जाते ही नहीं थे, वो कहते बेच के जाएंगे सर इसको, या अटेंड करके जाएंगे। तो मालिक को सब कुछ पता होता है, सैलरी किसकी बढ़ती है, 6 बजे जाने वाले की, के जो रात तक रुकता है, और किसकी इनकम बढ़ती है, जो ईमानदार होता है या बेईमान होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस यही देखते हैं कि 500 का नोट पड़ा उठाना है, मालिक को कौन सा पता है। तो आपको लगता है कि मालिक को पता नहीं होता मेरा नौकर चोर है कि ईमानदार है। तो बस भगवान ऐसे ही करता है। अगर आपको बड़ा करना है तो आपको खुद पे चेंज करना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी न्यूट्रिशन लेने में, ईमानदारी आपकी आंखों में देखने में, ईमानदारी हर बात को पूरा करने में, ईमानदारी हर प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो आपने किया। बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन निकालेंगे कि तुम सुपरवाइजर बनो, आपको स्कैनर देंगे, जब स्कैनर सुपरवाइजर बन जाएगा ना, मैं थोड़ी देना, तेरे स्पॉन्सर ने देना सी। आपको पता ही नहीं, आपने अपने चेयरमैन पे यहाँ पे रख के गोली मार दी है। और आपको एक गुरु मंत्र सिखाऊं, हर्बल लाइफ में 1 साल में सिर्फ एक इंसान अच्छा मिलता है, ये लाइन लिख लो, जो प्रेसिडेंट बनने के लायक होता है और ये चेयरमैन बनने के लायक, एक इंसान। और अगर आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, उसकी इंसल्ट कर दी, या उससे प्रॉमिस पूरा नहीं किया, या आपने कुछ भी गलत किया, तो वो बंदा छोड़ के चला जाएगा। ना तो आपको पता चलेगा ये चेयरमैन बन सकता है, ना उसको पता चलेगा। आपको आपको पता नहीं है, जिस बंदे को आज आपने डाइट देनी है वही प्रेसिडेंट टीम और चेयरमैन बनने वाला है। अगर वो नहीं बना तो उसका कारण वो नहीं है, उसका कारण आप हो। आपने कोई गड़बड़, वो तो फिट होने ही आया था, वो तो अमीर होने ही आया था। वो तो 2 काम तो सारी दुनिया भगवान से मांग रही है। 800 करोड़ लोग सुबह क्या मांगते हैं भगवान से? अच्छी फिटनेस और बहुत सारा पैसा। और हमें क्या मिला है? पर ये ईमानदारी बहुत पावरफुल है, आपको समझना है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, लिख लो। इस कॉल पे अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है, आप नहा के नहीं बैठे हो, टेबल चेयर पे नहीं बैठे हो, तो आपको अभी हर्बलाइफ समझ नहीं आई है। ये लाइन लिख लो। आपके पास पारस तो है, पर आप उसको लोहे के साथ टच ही नहीं कर रहे हो। ये क्यों बैठना है टेबल और चेयर पे, ये ब्रेन डिसाइड करता है कि ये जरूरी है कि नहीं। आपने एयरपोर्ट पे जाना है, ये 2 घंटे पहले पहुंचाएगा, आपने शादी पे जाना है, ये 2 घंटे लेट पहुंचाएगा। आपको किसी ने टच किया, ये बताएगा इसने सही हाथ लगाया कि गलत लगाया। आपकी तरफ कोई देख रहा है, ये ब्रेन बताएगा ये साले का देखने का तरीका सही है कि गलत है। ये इसका ऑटोमेटिक काम है, आपको पता ही नहीं है ये काम कैसे कर रहा है। ये कुछ लोगों से आपको दूर कर रहा है, कुछ लोगों के लिए जान देने के लिए भी रेडी है। ये सब ऑटोमेटिक कर रहा है और आपको पता नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। हम लोग कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, कुछ भी हरकत कर देते हैं, और आपको पता ही नहीं वो बंदा आपसे दूर हो जाता है। और ये ब्रेन करता है। आपके घर के कोई रिश्तेदार आया, उसने गलत टच किया आपको, तो बस सारी जिंदगी के लिए वो बंदा ब्लॉक है, यहां से खुलेगा नहीं। वो 10 साल के बाद आपके सामने आएगा, आपका ब्रेन बोलेगा सरामजादे से दूर रहो, इसको टच नहीं, इसको दूर से सत श्री अकाल करो, नमस्ते करो, इसको टच नहीं करने देना।
ये ब्रेन ऑटोमेटिक कर रहा है और हम लोग इसको लाइट ले रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि कौन सा किसी को पता चलता है, इसको कौन सा पता है, ये तो अनपढ़ है, इसको तो बोलना भी नहीं आता। ये सेंसर मैं आपको बताऊं किसके काम करते हैं? जिसको ना बोलना आता है, ना दिखता है, ना कोई भाषा समझ आती है, उसको भी पता लगता है कि ये बंदे ने मेरे को गलत टच किया। तो फिर तुम क्या सोचते हो कितने पढ़े लिखे हो? किस गलत फहमी में हो कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा? तुम कैसे मान सकते हो कि सामने वाले को आपने शेक पिया नहीं, आप झूठ बोल रहे हो और आप बोलोगे ले जाओ तुम फिट हो जाओगे, नाइट वर्क पीना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अरे तेरे को पता ही नहीं उसके पास क्या है। वो सब समझ रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, बस वो बोलेगा नहीं, उसने क्या लेना, वो तो छोड़ के चला जाएगा। वो आपसे बात भी नहीं, वो आपको कारण भी बताएगा छोड़ के जाने का, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। आपको ये सारे का सारा समझना है। वो सामने वाला इंसान नहीं है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर है उसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ। और ये सेंसर 2 साल से बच्चे के लेके 100 साल के बुजुर्ग तक हैं, सबके पास है। आप कैसे देख रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, वो भी आपने जो नहीं बोला उसको वो भी पता है। तो आपको इस कैमरा ऑन करके बैठना है, इस ब्रेन को रेडी करना है कि ये ट्रेनिंग जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तब मानेगा जब आप टेबल चेयर पे बैठे हो। और अगर आपके स्पॉन्सर का क्लब है तो शेख सुबह का वहां पे पी लो जाके। मेरे पास 6 प्रेसिडेंट टीम सुबह शेक पीने आते हैं, क्लैपिंग कर लो। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे को क्यों जाना है, मेरे को क्यों सीखना है। जब आपका कोई ऑफिस नहीं है, जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप शेक पी नहीं 1 घंटे के लिए वहां चले जाओ। आपका आपका माइंड तो फ्री हो जब कॉल चल रही है, तब तो आपको पता चले कि हर्बल कैसे करनी है, क्योंकि आप इसको जगह ही चेंज करनी पड़ेगी और कोई जादू नहीं है। दूसरा लाइन लिखिए, आइडियल वेट पे, फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है, तो अगर आपके साथ वजन वजन ज्यादा से भी काम चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी फर्स्ट लाइन नहीं बन रही है। और अगर आपकी फर्स्ट लाइन नहीं बनेगी तो धीरे धीरे आपका चेक कम होता जाएगा, रिस्पेक्ट कम होती जाएगी, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार इतनी हो गई है। बोलेगा कोई नहीं, ना आपके सीनियर बोलेंगे ना आपको जूनियर बोलेंगे, आपने बस डिसाइड करना है कि आपने कितना बड़ा करना है। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट टीम भी बन जाएंगे, पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, फिटनेस एक अलग चीज है। क्यों आपको फिट होना है आप समझ लो। आप हम लोग बहुत सारे घर बनाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाते हैं, रेंट पे देते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन एक चीज लोगों को पता नहीं है, बुढ़ापे में जो सबसे ज्यादा काम आएगी वो है आपके मसल्स। लिख लो, नहीं तो वॉकर के साथ चलोगे, चाहे आप प्रेसिडेंट टीम होना चाहे चेयरमैन होना, किसी भी कोई भी लेवल पे होना, ये हाथ आपका कहना मानना बंद कर देंगे, ये कोम भी नहीं करेंगे आपकी, ये पैर बाथरूम भी नहीं लेके जाएंगे आपको, ये आंखें आपको देखना बंद कर देंगे, ये कान सुनना बंद कर देंगे, ये बोलेंगे नहीं नहीं यार इसने हमारा हमारा ध्यान नहीं रखा, और ये दांत तो निकल ही जाने हैं। तो आप समझ लो, इनका ध्यान आपको रखना है। ये हाथ किसके काम आते हैं, पैर किसके काम आते हैं, ये आंखें किसको बता रही हैं सारे कलर, ये नोज किसको बता रहा है स्मेल है कि खुशबू है, ये सारी सारी बॉडी किसके काम आ रही है। तो ध्यान कौन रखेगा इसका? 60 साल की उम्र के बाद बेड पे आ जाएंगे लोग, जिनके मसल नहीं है, फैट ज्यादा है। फिर वो चिल्लाएंगे कि मेरा बेटा ध्यान नहीं रखता, मेरी बहू ध्यान नहीं रखती, मेरी घरवाली तो बाल स्ट्रेट करा के शादी पे गई है, मैं साला यहाँ पे तड़फ रहा हूं। आपको तड़फना ही है, ये लाइन लिख लो। जितने लोग बकवास करते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारा वो हेल्प नहीं करता, तुम्हारी हेल्प करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तूने अपनी हेल्प खुद नहीं की, खुद नहीं ध्यान रखा खाने पे, बोलने पे, उठने पे। तो अभी उसकी सजा तुम्हारी बॉडी तुम्हें दे रही है। वो तो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा जिसको तू उठने के लिए बोल रहा है। जब मैं अपना खुद ध्यान नहीं रख रहा और मैं अपने बेटे को दोष दूं कि तू मेरा ध्यान नहीं रखता, वो अपना रखेगा कि मेरा रखेगा? 96% लोग तो यहाँ अपना ही ध्यान नहीं रख रहे, खुद ही प्रॉब्लम में है, उनसे उठा ही नहीं जाता, उनका खाने पे कंट्रोल नहीं, बोल, और तुम उम्मीद लगा के बैठे वो तुम्हारा भी रखेंगे। वेरी गुड, लिखो रेड पेन से। 96% लोग अपना ही ध्यान नहीं रखते। शुगर है, डॉक्टर ने हाथ काट दिया है, 450 शुगर रहती है, शादी पे गए, घर वाली मुंह उधर कर, डॉक्टर ने बोला ये सारा कुछ खाओगे मर जाओगे, शुगर नहीं खानी, ग्लूटन नहीं खाना, वो रोक ही नहीं पा रहा। एक बंदा नशे करता है, सारी प्रॉपर्टी बिक गई है, घर वाली छोड़ के चली गई है, वो छोड़ ही नहीं पा रहा। क्या है ये? और तुम फिर सोचते हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा? क्यों? क्या फाइनेंस किया तुमने उसको? क्या किया है? नहीं होने वाला कुछ भी। मैंने 500-500 करोड़ रुपए के मालिक
बेड पे बैठे देखे हैं, कोई पूछने नहीं आता। ये लाइन लिख लो, किसी ने आना भी नहीं है, आगे तो किसी ने नहीं आना। और आपको समझना पड़ेगा, कोरोना में लोगों ने अपने फादर की डेड बॉडी नहीं ली। आप जानो इस ब्रेन को, ये कंप्यूटर है, ये ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। हिस्ट्री खोलो, हजारों राजों के बेटे ने उनको मार के गद्दी पे बैठे हैं। आपको समझना है, ये सिर्फ अपना फायदा सोचता है ये ब्रेन। ये रिश्ते रिश्तेदारियां, ये तो यूनिवर्स को चलाने का एक तरीका है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो। इसमें कोई जादू नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आम के पेड़ दो तुमने लगाए हैं, तुम बोलो ये दो मेरे हैं, बाकी सारे पागल हैं, बाकी सबको आग लगा दो। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना है, ये बहुत पावरफुल ब्रेन है। आपको अगर ये मसल पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप 100 साल की उम्र तक रनिंग करोगे। ये लिख लो, 100 साल की उम्र तक ये बॉडी आपसे पूछेगी, हाथ आपसे पूछेंगे बोलो करना क्या है। और अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो 25 साल की उम्र में भी लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, घरवाली छोड़ के चले जाती है, नशे करते हैं और सब कुछ बिक जाता है। तो आपको सिर्फ अपनी जिम्मेवारी अपनी ही लेनी पड़ेगी। उसके लिए फिट हो जाइए। ये इन्वेस्टमेंट प्रेसिडेंट चेयरमैन बनने के लिए मत करिए। ये आपकी बॉडी है। ये जितना आप इसको सीरियस ले लोगे, हम में से बहुत लोग 90 साल की उम्र तक पूरे फिट हैं, जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। 25 साल वाले उठ ही नहीं रहे। और फिर कल को वो किसी में गलती निकाले कि मेरी वाइफ मेरा कहना नहीं मानती, क्यों मानेगी आपका कहना बताओ? वो उसने शादी आपकी साली लेटरिन उठाने के लिए की आपसे? क्या वो बंधुआ मजदूर है? आप सारी जिंदगी गलत करते चले जाओ और उसके बाद सेवा भी वो आप ही की करे। पहले उसको जीने नहीं दिया, उसका जीना हराम करके रखा, बाहर नहीं निकलने दिया, कुछ सीखने नहीं दिया, कुछ बोलने नहीं दिया, वो डिप्रेशन में चली गई। अब आपके बेड पे पड़े लेटरिन बाथरूम भी उठाए। मतलब इतना बड़ा बीमा हो गया आपका एक इंसान के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी का ध्यान रखो, नहीं तो सब छोड़ के जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, थोड़े दिन पहले भी आए, वाइफ छोड़ के चली गई है, पैरालिसिस का अटैक हो गया है, उम्र भी ज्यादा नहीं है। और ये हमारे साथ भी होएगा। आप जिसको मर्जी चेक कर लो, ये ब्रेन छोड़ देता है उस रिश्ते को जिसके साथ आपकी सेटिंग सही नहीं बैठती है। तो आपको समझना पड़ेगा, हर मीटिंग अटेंड करिए। इस ब्रेन को ही चेंज करना है। बस एक बर्तन वाली को अगर 1 लाख रुपए पे लेके जाना है, एक ही गुरबत। आप किस मजहब से हो कोई मतलब नहीं है, आप लेडीज हो जेंट्स हो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़े लिखे कितने हो कोई लेना देना नहीं है, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई कोई लेना देना नहीं, आपके बच्चे कितने हैं कोई लेना देना नहीं है। ये सारे काम किए हैं भगवान ने। इससे आपकी जिंदगी चेंज होने वाली नहीं है। जिंदगी चेंज करेंगे वो 5 लोग जो आपने ढूंढे हैं। ये लाइन लिख लो, 5 लोग जिनके साथ आप रहते हो। मैं बता देता हूं किसके साथ रहना है। जिस इंसान से बात करने के बाद लगे आपको आप नहीं कर पाओगे, कोई भी काम की बात कर रहे हो आप, और आपको इस इंसान से बात करने से लगता है यार मेरे से नहीं होएगा 5,000, या मेरी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, या मेरी गेट टीम नहीं हो पाएगी, उस इंसान से बात कम करो, ब्लॉक करो। वो नेगेटिव इंसान है। जिस इंसान से बात करने से आपको पॉजिटिविटी मिले, आप लगो कि मैं कर सकता हूं, उससे रिश्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रखिए। आपको हर मीटिंग पे जाना है। ये मीटिंग में ही जाके हमारा ब्रेन उठा, अच्छा इसने भी कर लिया। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, नीलू में प्रेसिडेंट टीम बने हम लोग, तब मेरे को लगता है गेट टीम था क्या था मेरे को पता नहीं है। तो मेरे ब्रेन ने उठाया कि यार लेडीज प्रेसिडेंट टीम बन सकते, तुम क्यों नहीं बन सकते? ये स्टोरी है जादू। ये ब्रेन में अगर आप बन तो सारे चेयरमैन सकते हो, बन तो आप सारे आइडल वेट पे आ सकते हो, आप मसल बढ़ा सकते हो, आप 100 साल की उम्र तक रनिंग सारे कर सकते हैं हम। प्रॉब्लम ये माने तब ना। ये तो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं है, ये तो सिर्फ गोभी वाले परोठे को मना करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कभी कभी तो हमें लगता है अब तो मेरे को पैसे भी अच्छे बनते हैं, अब तो इनकम भी बढ़िया है, 20 लाख रुपए महीना, अब भी नहीं खाना तो कब खाना है? खा तो जितना मर्जी लो यार, वॉकर अच्छा ले लेना, वो जो जिससे चलना है आपने, वो जरूर अच्छा ले लेना। कहीं बेटे वो भी गंदा सा ले दे, लोहे का ही ले दे, फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो सारा सामान बढ़िया ले लेना। अगर बॉडी काम ना करे तो फिर इसको चलाना कैसे है? उसमें कोई चेयर चूर मैन काम नहीं आएगा, उसमें कोई लेवल काम नहीं आएगा। ये गलतफहमी मत पालना आप। और ये सब लोगों के साथ होता है। कृष्ण भगवान को ना अर्जुन ने पूछा था, इस दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बात बताओ, सबसे अजीबोगरीब बात। तो क्या बताई उन्होंने, जानना चाहते हो? उन्होंने बोला ये एक इंसान ऐसा इंसान है, ऐसा ब्रेन है इसका, ये अपने से कम उम्र वालों का भी संस्कार करके आता है, मर जाते हैं इसके सामने कम उम्र वाले, इसके सेम उम्र वाले भी मर जाते हैं, इनसे बड़े भी मर जाते हैं, और ये कभी नहीं बोलता कि मैंने मरना है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे अजीबोगरीब बात है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। हमें लगता है कि ये इसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होएगा।
इसको पैरालिसिस का अटैक हुआ है, मेरे को नहीं होएगा। क्यों? तू तू कोई स्पेशल फोन पे आया हुआ है इस दुनिया पे, क्यों नहीं होएगा तेरे साथ? बहुत सारे लोग बोलते हैं तू तो हर्बल लाइफ लेता था, तेरे साथ ऐसे क्यों हो गया? क्यों? हर्बल लाइफ वालों ने बीमा कर दिया आपका। नाइट वर्क तूने कभी लिया नहीं, हार्ट अटैक से मर जाओगे चाहे आप प्रेसिडेंट ही हो, मरना ही है, क्योंकि विस्लर फैट ज्यादा है। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारा कोई सर्टिफिकेट है हमारे पास। आपको न्यूट्रिशन यूज करना है, तब आपको कोई रिजल्ट आएगा, और आपको फिटनेस पे काम करना है, नहीं तो कोई लेना नहीं, तो कच्चा खाना है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, आपको वो लोगों में रहना है। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, 5 लोगों में रहिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये, सिर्फ उस इंसान से सीखना है जिसने वो काम को कर लिया है। जिस इंसान ने उस काम को कर लिया उससे सीखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट लिख लो, इस ब्रह्मांड में जो आपको मिला है, शायद मैं आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मेरे पास लास्ट 3 मिनट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा वरदान आपको हर्बल में मिला है। आपको पहली बार किसी ने बोला है कि तुम कर सकते हो। इस दुनिया में आपको आपके फादर ने भी नहीं बोला कि तुम 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो, या तुम आइडल वेट पे आ सकते हो, या तुम मसल बढ़ा सकते हो, फैट कम, किसी ने नहीं बोला। मेरे को तो बोला नहीं, आपका पता नहीं है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरु मंत्र लिख लो, आपको कोई इंसान बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, और उस इंसान ने वो काम किया हुआ है, और उस इंसान ने वो काम कुछ लोगों से करवाया भी हुआ है। इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं है। आपने स्विमिंग सीखनी है, आप पानी में ट्रेनर के पास गए हो, उसने बोला कि सर 3 महीने लगेंगे, 1 घंटा डेली आना पड़ेगा, सुबह 5 बजे का आपका टाइम है, इतनी ठंड होती, आ जाओगे? आप बोलोगे आ जाएंगे। जब उसने आपसे फीस ले ली, 10,000 रुपया ले लिया, 3 महीने का टाइम दे दिया, उसको पता है कि आप लेडीज हो के जेंट्स हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने कुछ नहीं पूछा। उसने पता क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। स्विमिंग सीखने के लिए आप कौन हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम, कुछ लेना देना नहीं है। उसने तो बोलना है कि पहले 30 सेकंड के लिए पानी के अंदर जाओ, नाक को पकड़ लो, अंदर जाओ। उसके बाद सिर्फ आपने बोलना है कि आप सिर्फ हाथ मारो, फिर पैर मारो, वो आपके पास खड़ा है। 3 महीने के बाद आप स्विमिंग सीख जाओगे। क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे ही, आपके प्रेसिडेंट टीम चेयरमैन बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट ही बना चुके हैं। आप फिर भी बोलते हो मैं कम पढ़ा लिखा हूं। अरे पता है यार, उसको नॉलेज है कि तुम लेडीज हो, तुम मैरिड हो, तुम्हारे चैलेंज आएंगे, लेकिन आप लगे रहो। कृष्ण भगवान और अर्जुन, जब युद्ध खत्म हुआ, महाभारत खत्म हुई, तो अर्जुन ने बोला कि आप रथ से नीचे उतरो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को पहले तुम उतरो। तो अर्जुन ने बोला केशव आप उतरिए पहले, आप बड़े हो। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम उतरो। अर्जुन नीचे उतरा, उसके बाद कृष्ण भगवान उतरे, फिर उन्होंने हाथ जोड़े, हनुमान जी को बोला कि अभी युद्ध खत्म हो गया, तुम जा सकते हो, और उस रथ से 50 फुट पीछे हो गए। जब 50 फुट पीछे हुए तो वो रथ बम्ब की तरह फटा। अर्जुन के तो हाथ पैर ढीले हो गए। कहता ये क्या हुआ है केशव? कहते तेरे को लगता था ये युद्ध तूने जीता है? जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो हनुमान जी को बुलाया गया था, जो ऊपर झंडा लगा उस पे हनुमान जी थे, और इतने बड़े बड़े बम इस रथ पे गिरे हैं जो हमें लगे नहीं है, नहीं तो हम दोनों साफ थे। हर्बल लाइफ में अगर आप हो ना, जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये सारे का सारा वो रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी हैं। और अगर आपको लगता है कि आप प्रेसिडेंट ही बन सकते हो और आप फिट हो सकते हो, आप अमीर हो सकते हो, तो इस गलत फहमी को पेज पे लिख के फाड़ के पानी में बहा दो। इस रथ पे जब तक बैठे हो, जब तक आपके स्पॉन्सर आपके रथ चला रहे हैं, तब तक जितने बम आ रहे हैं आपको पता नहीं है, ऊपर से क्या क्या आता है वो आपके पास पहुंचने नहीं देते हैं। आपको इस सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है। युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता है। जब करण बाण मारता था ना, तो अर्जुन का रथ 10-12 फुट पीछे जाता था। जब अर्जुन तीर मारता था तो उसका रथ 40-50 फुट पीछे जाता था। और कृष्ण भगवान बोलते थे वाह करण वाह, और अर्जुन बोलता था कि महाराज अपना रथ 5-6 फुट पीछे गया, उन्होंने 40 फुट पीछे गया, वाह उसको बोल रहे हो? पागल, इस रथ में पूरी तरलोकी का वजन है, पूरी दुनिया का वजन डाला हुआ है तेरे रथ पे, फिर भी वो 20 फुट पीछे मार रहा है। अगर वो वजन उठा दूं तो आसमान में उड़ जाएगा तू, इतनी पावर है सामने वाले में।
ऐसे ही है हर्बल लाइफ का अपोजिट सिस्टम। सिस्टम के बिना, स्पॉन्सर के बिना, ट्रेनिंग सिस्टम के बिना एक सिंगल इंसान मैंने 12 साल में गेट टीम बनते नहीं देखा। तो फिर ज्यादा ब्रेन मत यूज करो। जब तक आप इस सिस्टम की रिस्पेक्ट करोगे आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। जिस दिन आपको लगा मैं ज्यादा समझदार हूं, ये ऊपर वालों को कम पता है, तो आपको पता नहीं है कि रथ का होने वाला क्या है। और जिंदगी में जब तक आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आप जाके बोल सकते हो कि मैं ये प्रॉब्लम में हूं, सिर्फ बोल सकते हो, हल तो वो भगवान ने कर देना है। अगर बोलने वाला कोई इंसान है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो स्पॉन्सर है, चाहे वो मेंटर है, तो आप अभी सेफ हो। और जिस दिन उनका हाथ उठ जाएगा फिर आपको समझ नहीं आएगी। एक ही कहना मेरा मान लेना, बस इस सिस्टम की रिस्पेक्ट करो, स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट करो, मेंटर्स की रिस्पेक्ट करो। गुरु अपनी गुरगद्दी सिर्फ उस इंसान को देता है जो उस पर जान देता है। ये लाइन लिख लो, सबको नहीं देता है वो। गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी अपने बच्चों को नहीं दी, गुरु अंगद देव जी को दी थी। एक ही कारण, उनका विश्वास, उनका प्यार, उनकी रिस्पेक्ट। ऐसे ही आपके स्पॉन्सर और मेंटर है, जितने रिश्ते अच्छे होंगे आपके साथ, वो अपने बच्चों से भी ज्यादा आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम मेरे में है, प्रॉब्लम किसी और में नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकता हूं, ये हमेशा ध्यान रखिए। और आपको भगवान ने चुन लिया है। 800 करोड़ लोग सुबह दो ही चीजें मांगते हैं भगवान से, अच्छी सेहत और बहुत सारा पैसा। और हम वही दो चीजें लोगों को देते हैं। और इसके लिए सिर्फ अपने आप पे काम करिए, सुंदर इतने हो जाइए कि लोग आपको बोले कि मेरे को आपके जैसा बनना है। बहुत दुनिया करती है, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, मेरे को आपसे सीखना है। ये होएगा ईमानदारी से, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करने से, ट्रेनिंग पे जाने से, सारा न्यूट्रिशन यूज करने से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से ना सुनने पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना सुनने पे ये आप कर पाओगे। और हमें अभी भी लोग ना कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, प्रोडक्ट भी वापस कर देते हैं। तो मैं आंखें बंद करके बस एक ही बात बोलता हूँ कि इस इंसान के साथ तो विष्णु भगवान ही नाराज है, मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान आया जो आपको बोल रहा है तुम अमीर हो सकते हो, तुम फिट हो सकते हो, या किसी ने नहीं बोला आपको, तो बस आप उसको छोड़ो मत, आप उसको पकड़ लो। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। भगवान के नाम में आप राम राम बोलिए, वाहिगुरु बोलिए, अल्लाह बोलिए। आपने किसी गुरु से नाम लिया, उसका सिमरन करिए, पर करिए जरूर। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और कभी जिंदगी में शिकायत मत करिए, ना कंपनी के सिस्टम में, ना स्पॉन्सर के, ना ट्रेनिंग सिस्टम में। जब भी शेक पियो, भगवान का नाम लो, सिमरन करो, अमृत समझ के पियो। जब आप अपने स्पॉन्सर के ऑफिस में जाओ तो माथा टेक के जाओ, जब आप ट्रेनिंग सिस्टम में जाओ तो उस हॉल में माथा टेक के जाओ, क्योंकि आप वहां से वो लेने जा रहे हो जो जिंदगी में आपको कहीं से नहीं मिला, जो कहीं से भी नहीं मिला। और जितनी सिस्टम की आप रिस्पेक्ट करोगे उतना पावरफुल होते जाओगे। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। और आज के मैसेज से एक इंसान की भी अगर जिंदगी चेंज होएगी तो मेरे को लगेगा कि जो मैंने 1 घंटा 10 मिनट लगाए हैं शायद आपकी लाइफ में कोई काम आ सकते हैं। पर मैं लास्ट में आपको एक ही बात सिखाना चाहता हूँ, भगवान ने आपको चुना है फिट होने के लिए और अमीर होने के लिए। आप बस कोई गलती मत करना, आप ईमानदारी से लगे रहना। चैलेंज बहुत आएंगे, ऐसे ऐसे इल्जाम लगेंगे जो जिंदगी में आज तक नहीं लगे हैं, बस आप टूटना मत। वो बातें आपको बोली जाएंगी जो जिंदगी में कभी किसी ने आपको बोली नहीं है, बस आप उसका उत्तर मत देना। दो ही बातों का उत्तर देना, एक आपकी फिटनेस, दूसरा आपका चेक। बोल के उत्तर मत देना किसी को। और जब तक हर्बल लाइफ में आपसे किसी का भी चेक ज्यादा है इस पूरे वर्ल्ड में, तब तक आप सीखना बंद मत करना, क्योंकि आप नंबर 1 हो सकते हो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कब आए हो हर्बल लाइफ में, सीखते रहना है। और उन लोगों से सीखते रहिए जो आपके सीनियर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते रहिए। कभी सपने में भी उनके बारे में आपके ब्रेन में बुरे विचार ना आए, क्योंकि वो विचार सब उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको पता चल जाता है। गुरु को हमेशा पता होता है कौन सा शिष्य कैसा है, टीचर को भी पता होता है कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा गलत कर रहा है, कौन सा मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है, कौन सा मेरा रूम से बाहर जाते ही वो कैसे बात करता है, वो सब। और जिन लोगों से आप बात करते हो अपने स्पॉन्सर और सीनियर के बारे में, सबसे पहले वो फोन उन्हीं को बुलाते हैं कि तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है। ये गलतफहमी कभी भी मत पालना कि जिससे साथ बात आप कर रहे हो वो सिर्फ आप ही से बात करेगा। वो 5 मिनट के बाद थोड़ा सा मसाला डाल के
वो फोन स्पेशल करेगा या मिलने जाएगा एफ्रेश बताने के लिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। कैप्टन चरंजीत सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, जिन्होंने इतना पावरफुल सिस्टम बनाया है। मेरे को लगता है कि हम कभी भी उनका देना, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अगर हर्बल लाइफ जिंदगी में नहीं होती तो जो जिंदगी ऐसी होती तो शायद जी भी नहीं पाते। अभी तो जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा है, हर बिजनेस लॉस में होता है। अभी तो हमारे तो जो बिजनेस थे वो सब खत्म ही हो गए हैं। लुधियाना की एजेंसी बंद, पूरे पंजाब के सिर्फ 2 ही शोरूम चलते होंगे सुजुकी के, और वो भी लॉस में ही होंगे। और हमारा तो कोई तरीका भी नहीं था जिंदगी में से निकलने का, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों में कुछ अच्छा किया था, ये जो हर्बल लाइफ में मिला है। आप सब कर सकते हो। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। थैंक यू पलक।